तो गाइस मैं एक व्हाट इफ वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये मेरी फर्स्ट बार है जो मैं एक व्हाट इफ बनाने जा रहा हूँ। आज मैं कर रहा हूँ व्हाट इफ नारुतो हैव अ डुओ ब्लड लाइन्स। लेट्स गो। तो ये कहानी स्टार्ट होती है वेव आर्क से। मास्क हंटर ने उसके ऊपर वो सैनबोन फेंक दिए पर सास्के उसके बीच में आ जाता है। सब कुछ कैनन की तरह चल रहा होता है। नारुतो 9 टाइप फॉक के चक्रा को रिलीज करता है। मास्क हंटर शॉक हो जाता है ये देख के। पर एक अजीब सी चीज होती है, वो ओरा के अराउंड एक रेड लाइटनिंग आ रही होती है जिसे देख के हंटर और शॉक हो जाता है। एक रेड लाइटनिंग आ रही होती है और धीरे धीरे उसमें वाटर भी मिलने लगता है। एक खतरनाक सा सीन आ जाता है जहाँ पर नारुतो ग्राउल करता है, बहुत ही डिमोनिक ग्राउल। उसके आगे जो थंडर होती है वो और भी ज्यादा ग्राउल करती है, वो और आवाज करती है। उसके आसपास एक थंडर का शील्ड बन जाता है, बिल्कुल एक खतरनाक सा रेड कलर का थंडर का शील्ड। फिर नारुतो पलक जब काने के स्पीड से ही उसके सामने आ जाता है। मास्क हंटर के मुंह पे मुक्का मारता है, वो एक अपने मिरर से बाहर गिर जाता है और फिर नारुतो उसके ऊपर एक और मुक्का मारता है। उसका मास्क क्रैक हो जाता है और फिर टूट जाता है। नारुतो उसके ऊपर एक और मुक्का मारता है और फिर वो देखता है कि हाकू क्या ये तुम हो? वो कहता है हाँ ये मैं हूँ। फिर ऐसे ही सब कुछ कैनन की तरह चल रहा होता है। नारुतो के चक्र काम हो जाते हैं पर अनलाइक कैनन इस बार नारुतो उसे मार देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जैसे गाटो ने उसे बिट्रेड किया था इस बार भी बिट्रेड होता है। वो हाकू के लाश के ऊपर लाते मारता है। नारुतो इसे देख के और गुस्सा हो जाता है, उसका फिर से चक्रा मोड एक्टिवेट हो जाता है, फिर से वो लाइटनिंग आ जाती है। इस बार हटा के इसे देख के शॉक हो जाता है, काशी से देख के घबरा जाता है। उसे लगता है कि क्या हो रहा है नारुतो को। फिर नारुतो भाग जगवाने की स्पीड से सीधा जाता है और सारे गाटो को बंदे को मारने शुरू हो जाता है। सब देख के से चौंक हो जाता है। ककाशी जिसने सब चीजें देख के अपनी अम्बो लाइफ में, वो भी इसे देख के दंग रह जाता है। वो हिल भी नहीं पाता। उसका मुंह, अगर उसका मास्क नहीं होता तो उसका मुंह खुला देख पाते हो गया, पर उसका जो हालत है वो आंखों में कोई भी आसानी से देख सकता है। फिर वो धीरे धीरे सबको मारने लगता है और फिर वो गाटो के पास जाता है। गाटो उसे देख के घबरा रहा होता है, उसकी आंखों में डर होता है, वो ऐसे घबरा रहा होता है, ऐसे हिल रहा होता है। वो गिर जाता है जमीन पर। उसके पीछे नारुतो के पीछे खतरनाक से 9 टेल फॉक्स का एक ऐसे पिक्चर दिखती है गाटो को। वो उसे बैक करता है कि मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, पैसे, खाना, जाना सब दूंगा, प्लीज छोड़ दो मुझे। पर नारुतो से मार डालता है। फिर हमें इस टाइम स्किप दिखाया जाता है। ये कहानी स्टार्ट होती है फिर जब नारुतो और सास्के जब फाइट कर रहे होते हैं वो वैली ऑफ द एंड में। नारुतो अपने 9 टेल क्लॉक में जाता है और फिर वो फिर से 9 टेल क्लॉक में थंडर मोड को एक्टिवेट करता है। ये देख के सास्के शॉक हो जाता है। फिर सास्के जैसे ही कुछ कर पाता नारुतो उसके ऊपर थंडर वाला पंच मारते। नारुतो के थंडर पंच को खाते सास्के सीधा बाहर जो गिरता है। वो फिर से नारुतो से मारता है, फिर से वो गिर जाता है। इसे देख के सास्के बहुत गुस्सा हो जाता है। उसके जैसा डेड लास्ट डोप इतनी ताकत कैसे रख सकता है। वो अपने कर्स मार के 3rd लेवल पे चला जाता है और ब्लैक लाइटनिंग चिदोरी को अपनी पूरी पावर के साथ एक आखिरी अटैक करता है। ब्लैक लाइटनिंग चिदोरी। नारुतो भी अपने 1 टेल फॉर्म में अपनी रसेंगन को मारता है। वो पर्पल रसेंगन होता है पर एक अजीब चीज होती है, उस पर्पल रसेंगन में एक लाइटनिंग आ जाती है। उसके आगे धीरे धीरे लाइटनिंग आ रही होती है और फिर बूम एक अचानक से एक आवाज आती है और उसके साथ एक लाइटनिंग मर्ज हो जाती है। उसके साथ एक पर्पल कलर का रसेंगन होता है पर उसके आसपास एक रेड कलर की लाइटनिंग होती है और बूम रेड लाइटनिंग वर्सेस ब्लैक लाइटनिंग चिदोरी जब लड़ते आपस में तो ब्लैक लाइटनिंग चिदोरी हार जाती है और रसेंगन जीत जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है टाइम स्किप। तुम मुझे नहीं निकाल सकते विलेज से नारुतो उज़ुमाकी, तुम विलेज से आप वैनिश कर दिए जाते हो। डांजो कहता है पर क्यों, मैं तो मिशन भी कर दिया था। उज़ुमाकी हमें लगता है कि तुम्हारा सील वीक हो रहा है और ये इसका प्रूफ भी हमें मिल चुका है जब तुमने 2 नहीं 3 बार चक्रा को यूज किया 9 टेल फॉक्स की। अब हमें लगता है कि तुम अपने कंट्रोल में धीरे धीरे खो रहे हो। हम इतने बड़े रिस्क को नहीं झेल सकते, तो हमें ना चाहते हुए भी तुम्हें निकालना होगा। बाचेन अब क्यों नहीं कुछ कहती। और फिर सुनाटे को दिखाया जाता है
सुनाटे की आंखें लाल हो चुकी होती है, जैसे वो बहुत दिनों से रो रही है और वो कुछ नहीं कह पाती, सिर्फ नारुतो को एक सिंपैथेटिक लुक देती है और उसकी आंखों में नारुतो देख सकता है दर्द को। काउंसिल की तरफ देखता है। काउंसिल के सिविलियन पार्ट में सबके आंखों में खुशी होती है, उनके मुंह पे एक स्माइल होती है, पर शिनोबी के तरफ सिर्फ हियाशी के मुंह पे एक स्माइल होती है। सबके आंखों में दुख होता है और दर्द होता है। ये देख के नारुतो और कुछ नहीं कहता, सर मोड़ के फिर चला जाता है।